गंज की। बीना और राजू एक दूसरे से प्यार करते थे। वो दोनों गांव के पास एक नदी के किनारे मिलने जाते थे। राजू ने बीना को बताया कि वो उसके सिवा किसी से भी शादी नहीं करेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सिवा किसी से भी शादी नहीं करूँगा। सच्ची? हाँ हाँ, मैं आखिरी दम तक तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। ये बात याद रखना। इसी तरह दोनों के बीच प्यार भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन अचानक बीना के घर में आग लग गई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरे घर में आग लग गई, कोई मुझे बचाओ। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। बीना के घर में आग लग गई। बेचारी बीना, इतनी कम उम्र में उसका ये अंजाम हुआ। लेकिन मरने के बाद भी अपने प्यार के लिए वो चुड़ैल बन के भटकती रहती है। मेरा आशिक कहाँ है? अरे मेरा राजू, तू कहाँ चला गया? मुझसे मिलने क्यों नहीं आता है? उस घटना के कुछ ही दिन बाद गांव वालों को रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगता है। एक दिन गोपी और मोहन बात करते करते अपने गांव जा रहा था। पता है, कल मैंने एक चुड़ैल की अजीब आवाजें सुना है। लगता है रात को अब बाहर रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। सही कहते हो भाई, मैंने भी सुना है। शाम होने से पहले हमें अपने घर में लौट जाना होगा। तभी वो चुड़ैल वहां आ जाती है। ए गाँव वालों, मेरा राजू कहाँ है? अरे ये तो बीना की आत्मा है। उसे जाकर कहना कि उसकी बीना अभी भी उसके लिए इंतजार कर रही है। अगर नहीं बताया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, हम जरूर बताएंगे उसको। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अगले ही दिन गोपी राजू से मिलता है। अरे भाई राजू, तुम्हें पता है रात को बिना चुड़ैल बनके इधर उधर भटकती है। ये क्या बकवास है? नहीं नहीं भाई, ये सच है। कल उसने हमें धमकी दी है कि अगर तुम उससे ना मिलो तो वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। लगता है पागल हो गए हो तुम सब। मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता हूँ। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। अब तुम्हारी मर्जी। इतना बोल के गोपी वहां से निकल जाता है। घर पहुंचकर राजू अपने घर वालों की बातें सुन रहा था। अजी, आपको पता है, गांव वाले कह रहे थे कि बीना की आत्मा चुड़ैल बनके घूम रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो हमारी बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। हाँ, मुझे भी इस बात का चिंता हो रहा है। क्यों ना हम अपने बेटे को कोई सुंदर सी लड़की देखकर शादी करा दे? तुम ठीक कह रही हो, मैं आज ही खोज लगाता हूँ। अरे माँ, तुम भी गांव वालों की बातों में आ गई। वो सब तो बीना की इस अचानक मौत से डरे हुए हैं, इसीलिए ऐसी बातें फैला रहा है। जो भी हो, देख राजू, हमारी उम्र अब बढ़ रही है और अब तो तेरी भी शादी का उम्र हो गया है। हम किसी सुंदर सी लड़की देखकर तेरी शादी करा देंगे, फिर हमें कोई चिंता नहीं रहेगा।
जैसा आप ठीक समझो। कुछ ही हफ्तों में राजू की शादी मधु से ठीक होता है। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई। हम जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करा देना चाहते हैं। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। ये बात बीना को पता चल जाता है। मुझसे इतना बड़ा धोखा, उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसका बदला लूंगी। राजू, तू सिर्फ मेरा आशिक है। तेरी शादी तो सिर्फ मुझसे ही होगी। तूने वादा जो किया था। तभी राजू के पिता वहां से अपने घर लौट रहा था। अरे ससुर जी, सुना है आप मेरी राजू के लिए लड़की देख रहे हैं। मैं कहाँ खराब हूँ? अरे बाप रे, अब क्या करूं मैं? इस चुड़ैल को कैसे भगाऊं? क्या हुआ ससुर जी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कौन सी सोच में पड़ गए? अरे सुनो बीना, तुम्हारी तो मौत हो गई। अब कैसे होगी तुम्हारी शादी? राजू ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे सिवा किसी से भी शादी नहीं करेगा और मैं ये वादा निभा के ही रहूंगी। आप चाहे कोई भी लड़की देख लो, उसकी शादी तो सिर्फ मुझसे ही होगी। देखो, तुम मेरे बेटे के पीछे मत पड़ो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार जो करते हैं, हम जन्म जन्म के साथी हैं। अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। अब जल्दी से शादी की तारीख ठीक करो। मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा है। मुझे अपनी राजू से मिलना है। इतना बोल के वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। हे भगवान, कैसे इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाऊं? घर पहुंचकर वो अपनी बीवी को सब बताता है। अजी, अब क्या होगा? लगता है अब तो वो चुड़ैल हमारे बेटे का पीछा नहीं छोड़ेगी। मुझे पंडित से जाकर बात करना पड़ेगा। अगले ही दिन राजू के पिता पंडित से मिलता है और उन्हें सब कुछ बताता है। गुरुजी, बीना मरने के बाद चुड़ैल बन गई है और मेरी राजू का पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैंने उसकी शादी मधु से ठीक किया है, पर वो हमें धमका रही है। अगले हफ्ते को शुभ दिन देखकर हमें उन दोनों की शादी करा देना होगा। फिर अगले हफ्ते को राजू की शादी मधु से हो जाती है। अब तुम दोनों पति पत्नी हो। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज से मधु हमारे घर की बेटी है। उस रात जब राजू मधु की घूंघट उठाने गया, तब उसका होश उड़ जाता है। क्या हुआ मेरा राजू? मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गया? मैं तो तेरी बीना हूँ। याद है ना, तूने मुझसे वादा किया था। देख, आज मैं तेरी पत्नी बन गई। अब तो हम सच में जन्म जन्म के साथी बन गए। अरे, ये कैसे हो गया? मेरी शादी तो मधु से हुआ था, फिर तुम कैसे आ गई यहाँ? क्यों? मुझे यहाँ देखकर तुझे अच्छा नहीं लगा? शादी के पहले दिन मधु पड़ोसी के घर से अपने घर लौट रही थी। तब मैं उसके सामने आ गई। वो मुझे देखकर बेहोश हो गई
और फिर मैं उसके शरीर में चली गई। देखो बीना, तुम मधु को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। तुम अपनी बदला ले चुकी हो, अब तो तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिल गई। ठीक है, मुझे अब तुझसे कोई शिकायत नहीं है। मैं सुबह होते ही उसके शरीर से निकल जाऊंगी। फिर सुबह होते ही बीना की आत्मा मधु के शरीर से निकल जाती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगता है।